स्टूडेंट्स हम बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स की, मतलब कि ऐसे वेक्टर्स जिनकी की मैग्नीट्यूड या मैं लेंथ कह सकता हूँ 1 हो, इन्हें हम यूनिट वेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे आई यूनिट वेक्टर है हमारे पास, ठीक है, इसकी मैग्नीट्यूड भी 1 है। जे यूनिट वेक्टर है, इसकी भी मैग्नीट्यूड 1 है। और के यूनिट वेक्टर है, इसकी भी मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक है, अब हम ये देखने जा रहे हैं कि जब हमारा एक ऐसा वेक्टर हो जिसका कि एक ही कंपोनेंट है, जैसे मैं यूँ बात करता हूँ, चले मैं थ्री पहले डायमेंशंस शो करता हूँ। ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन जो हम बनाते हैं वो अपनी तरफ रखते हैं। ठीक है, वाई एक्सिस की राइट साइड पर इस तरीके से, चलें इसको भी मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ, ये वाई प्राइम है। जबकि जो जी एक्सिस है वो अपवर्ड शो कर लेते हैं हम ऐसे। ठीक है, ये 3D सिस्टम में जब हमने 3 डायमेंशंस शो करनी होती तो ये हमारा तरीकाकार होता है इसमें। और ये वो पॉइंट है जो कि 0 0 0, जिसके जो डायरेक्शन नंबर्स है वो 0 0 0 है, मतलब कि ओरिजिन है ये हमारा। ठीक है, स्टार्ट है ये हमारा। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई आपको। अब ऐसा है कि हमने कहा था यूनिट वेक्टर के अगर एक वेक्टर ऐसा जो लॉन्ग सिर्फ एक्स एक्सिस ही है, ठीक है, और उसने 1 यूनिट फासला तय किया, तो उससे हम कह रहे हैं कि वो आई वेक्टर है। ठीक है, इसी तरह वो वेक्टर जो कि लॉन्ग वाई एक्सिस है, उसने एक ही यूनिट फासला तय किया हुआ है, वो जे वेक्टर है हमारा। और एक ऐसा वेक्टर जिसने के जी एक्सिस के लॉन्ग 1 यूनिट ही कवर किया है, उसे हम के यूनिट वेक्टर कह रहे हैं। ठीक है, अब जब हम इन यूनिट वेक्टर्स के एंगल्स देखें इन बिटवीन जो बन रहे हैं वो 90 डिग्रीज के हैं, मतलब ये परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। ये कौन से वेक्टर्स हैं जी? ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स है, हर एक वेक्टर दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हमने जो क्रॉस प्रोडक्ट की एक डेफिनेशन पढ़ी थी, या जिसे हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, हमने देखा था जो ए क्रॉस बी होता है हमारे पास, वो क्या होता है जी कि ए वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट बी से लिया जा रहा है तो ए का वो कंपोनेंट जो कि परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर है, जो कि बनता है ए वेक्टर मैग्नीट्यूड टाइम्स साइन ऑफ थीटा, इसका डॉट प्रोडक्ट, सॉरी, इसका प्रोडक्ट ले लिया जाता है बी वेक्टर मैग्नीट्यूड से। और डायरेक्शन जो रखी जाती है वेक्टर की वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन जो कि ये ए और बी जनरेट कर रहे हैं, तो वो एन यूनिट वेक्टर हम रखते हैं। ठीक है, अब देखें जब मैं आई और आई यूनिट वेक्टर, ठीक है, इसका मतलब, सॉरी मैं डॉट प्रोडक्ट लिख दिया, मैं जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट लिखूंगा आई का आई से, ठीक है, तो ये इस डेफिनेशन के मुताबिक क्या बनेगा जी? आई यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड, ठीक है, और साइन ऑफ थीटा। और आई दोनों दोनों वेक्टर्स जो हैं वो पैरेलल हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड कर रहे हैं, सुपर इम्पोज है, इनके दरमियान एंगल 0 डिग्री है। ठीक है, तो साइन 0 आएगा। और फिर दूसरा वेक्टर भी हमारा आई ही है, आई यूनिट वेक्टर है। और अब इनके जो परपेंडिकुलर मतलब जो बनेगा हमारे पास, वो चूंकि आई और आई दोनों एक ही जगह पर लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए हमारे पास वो वेक्टर जो आएगा वो हम यहाँ पर यूं लिख लेंगे कि वो हमारे पास चूंकि उस दोनों ही वेक्टर सेम वेक्टर ही को रिप्रेजेंट करें, तो वो जे भी हो सकता है और वो के भी हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर मैग्नीट्यूड देखी जाए तो वो तो 0 बन जाती है। ठीक है, साइन 0 0 होता है और 0 मल्टीप्लाई बाय मतलब यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 है, तो ये हमारा आंसर ओवरऑल 0 आ जाता है, मतलब 0 वेक्टर हमें हासिल होता है। ठीक है, मैं यूं कह सकता हूँ कि 0 वेक्टर हासिल होता है। अब 0 वेक्टर ऐसा है जिसकी कि हर डायमेंशन, मतलब मैं यूं कह सकता हूँ लॉन्ग एक्स एक्सिस भी 0 उसने डिस्टेंस या उसका 0 कंपोनेंट है, लॉन्ग वाई एक्सिस भी 0 कंपोनेंट है। ठीक है, यहाँ पर हम जे ही लिखेंगे, सॉरी जे यूनिट वेक्टर, और फिर लॉन्ग मतलब जी एक्सिस जो है वो भी 0 कंपोनेंट है। तो ओवरऑल हम कहते हैं कि ये हमारे पास 0 आ गया आंसर। ठीक है, 0 वेक्टर, चूंकि क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर आंसर आता है तो हम इसे 0 वेक्टर कहेंगे। ठीक है, 0 वेक्टर आ गया हमारा आंसर। इसी तरीके से अगर मैं यूं मैग्नीट्यूड फॉर्म में बात करूं तो फिर ये हमारे पास 0 आंसर आया। ठीक है, आई क्रॉस आई जो है वो किसके इक्वल आ गई? 0 के इक्वल आ गई है। ठीक है, तो अब हमने ये बात समझी। और इसी तरीके से जब हम इसको बस सिंपल वर्ड्स में मैं यूं लिख देता हूं कि ये मेरे पास 0 आ गया, मतलब 0 वेक्टर में मीन्स कि मैं 0 वेक्टर की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब इसी तरीके से हमारे पास जो आई क्रॉस जे है, अगर हमने ये मालूम करना हो या जे क्रॉस आई मालूम करना हो, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे? अब ये क्वेश्चन है। मैंने कहा था कि ये कम्यूटेटिव लॉ इसमें होल्ड नहीं करता। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ क्रॉस प्रोडक्ट में होल्ड नहीं करता। जब मैं आई का, चलें फर्ज करें ये मेरे पास आई वेक्टर है, ठीक है, आई यूनिट वेक्टर है, और ये मेरे पास जे यूनिट वेक्टर है। सॉरी, ये कलर में थोड़ा सा चेंज कर लूं, ये मेरे पास जे यूनिट वेक्टर है। ठीक है, ये जब इनका हम जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ये इस तरीके से रोटेट करेंगे, और जो रिजल्ट में हमें वेक्टर मिलेगा उसकी डायरेक्शन होगी अबव, अबव द प्लेन, मतलब वो होगा के यूनिट वेक्टर। ठीक है,
तो आई क्रॉस जे में चूंकि आई वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी 1 है, जे वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी 1 और 90 का एंगल बन रहा है इनके दरमियान, तो साइन 90 होता है 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय के यूनिट वेक्टर, तो आंसर क्या आएगा, के यूनिट वेक्टर आ जाएगा। क्या क्या आ जाएगा जी, के यूनिट वेक्टर आ जाएगा। लेकिन जब मैं जे क्रॉस आई लिखता हूँ, जे क्रॉस आई मीन्स के मैं अब डायरेक्शन रिवर्स में आ रहा हूँ, ठीक है। तो देखें इसमें अगर आप देखें तो ये हमारे पास जे वेक्टर मैग्नीट्यूड, आई वेक्टर मैग्नीट्यूड, ठीक है, साइन ऑफ 90 अगेन 0, और सॉरी साइन ऑफ 91, साइन ऑफ 91 होता है, ठीक है। और अब चूंकि डाउन द हम यूं कहेंगे प्लेन जो है डायरेक्शन बनेगी, ठीक है, इस तरह से, तो ये हमारे पास नेगेटिव के यूनिट वेक्टर आ जाता है, नेगेटिव के यूनिट वेक्टर, तो यहाँ पर हम फिर नेगेटिव के यूनिट वेक्टर लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह से हमने एक ऑर्डर देखा इसमें, या जे क्रॉस, जब चले एक और मैं फाइंड कर लेता हूँ, जे क्रॉस के यूनिट वेक्टर्स की अगर क्रॉस प्रोडक्ट ली जाए, अब देखें ये के यूनिट वेक्टर है, ये जे यूनिट वेक्टर, इनके दरमियान एंगल 90 का बन रहा है, ठीक है, इस तरीके से। अब इनके जो परपेंडिकुलर बनेगा वेक्टर वो बनेगा आई यूनिट वेक्टर, जो कि जे के साथ के साथ दोनों के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो जे क्रॉस आई है, जे वेक्टर मैग्नीट्यूड भी 1, के वेक्टर मैग्नीट्यूड भी साइन ऑफ एंगल 90 है, ठीक है, और आई यूनिट वेक्टर आ जाएगा। लेकिन जब मैं के क्रॉस जे लिखूंगा तो मेरे पास आंसर नेगेटिव आई यूनिट वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने एक साइक्लिक ऑर्डर देखा इसमें, मतलब अगर मेरी डायरेक्शन जो है वो, मैं इस तरह से चलें, इसको एक फार्मूला की शेप दे देते हैं, एक शॉर्ट वे हम निकाल लेते हैं। पहले मैं ये जो 3D सिस्टम है उसको दोबारा से ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जी एक्सिस है, ठीक है। और ये हमारे पास आई यूनिट वेक्टर है, ये हमारे पास जे यूनिट वेक्टर है, ये हमारे पास के यूनिट वेक्टर है, ठीक है जी। तो अब देखें इसमें अगर आई का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जा रहा है जे के साथ, तो रिजल्ट में जो हमें आंसर मिलेगा वो होगा के यूनिट वेक्टर, ठीक है। इसको थोड़ा सा बल्कि मैं दूर दूर लिखता हूँ, ये आई वेक्टर है, ठीक है। आई, आई के बाद क्या आ जाएगा जी, यहाँ पर हम चलें यहाँ पर के लिखते हैं और के के बाद यहाँ पे लिखते हैं जे, ठीक है। ये हमारे पास तरतीब है। अब देखें इसमें अगर मैं आई का प्रोडक्ट लेता हूँ, बल्कि मैंने एरो लगा दिया यहाँ पर, एरो फिलहाल अभी हम नहीं शो करेंगे, इस तरीके से आई का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं जे के साथ, तो रिजल्ट में हमारे पास क्या आंसर आएगा, के यूनिट वेक्टर, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब के का जब क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाएगा आई के साथ, तो के क्रॉस आई ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये किसके इक्वल आ जाएगा जी, ये जे के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। के क्रॉस आई किसके इक्वल आ जाएगा, जे के इक्वल आ जाएगा। जबकि जब सेम वेक्टर्स का आपस में जब प्रोडक्ट लिया, क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है वो जीरो होता है, वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब जे क्रॉस जे मतलब आपका जो है वो जीरो के इक्वल है, ठीक है। इसी तरह जब हम के क्रॉस आई लेंगे, फर्ज करें के से, चले वो तो मैंने लिख दिया, के क्रॉस आई हमने लिख लिया है। अब हम लिखते हैं जे क्रॉस के, ठीक है। जे का अगर क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए वेक्टर का के वेक्टर के साथ, ठीक है, तो देखें जे क्रॉस के ये किसके इक्वल आ रहा है, ये आई वेक्टर के इक्वल आ रहा है, ठीक है। मतलब तरतीब में अगर आप देखें तो आई जे के इस तरीके से हम चल रहे हैं, आई जे के, ये कौन सी डायरेक्शन बनती है अगर हम देखें तो क्लॉकवाइज है, ठीक है। हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमारा साइन पॉजिटिव आएगा, ये देखें यहाँ पर मैं क्लॉकवाइज मैंने लिखा है तो पॉजिटिव आया। लेकिन अब अगर एंटी क्लॉकवाइज चलता, मतलब आई का क्रॉस प्रोडक्ट के साथ अगर लिया जाए, ठीक है, आई वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर लिया जाए के वेक्टर के साथ, ठीक है, तो जे आएगा, उसके बाद जे ही आ रहा है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन के साथ, ठीक है, नेगेटिव ऑफ जे आएगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर जे क्रॉस आई लिखूंगा तो मेरा आंसर आएगा माइनस के यूनिट वेक्टर। और इसी तरह से जब मैं के क्रॉस जे की बात करूंगा तो मेरा आंसर नेगेटिव आई यूनिट वेक्टर आएगा। तो ये वो बातें जो कि आपने क्रॉस प्रोडक्ट में याद रखनी है। अब इसे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि जो जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट को जो है वो मल्टीप्लाई करने का कंपोनेंट फॉर्म में लिखकर मल्टीप्लाई करने का तरीका सीखा था, इसी तरह अब मैं क्रॉस प्रोडक्ट को भी कंपोनेंट्स में एक वेक्टर को लिखकर उसका क्रॉस प्रोडक्ट दूसरे वेक्टर से जो लिखने की टेक्निक है वो आपको समझाऊंगा।